औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद हारून आपकी खिदमत में हाज़िर। जो दोस्त फ्रेंचाइजेस ले चुके हैं, अब सबसे पहला मरहला वहाँ जो पोर्टल यूज़ होना है, DFPO पोर्टल अकाउंट यूज़ होना है, उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। आज छोटी सी कोशिश करने जा रहा हूँ, गलती की गुंजाइश मौजूद है। आपको जहाँ भी लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। जहाँ तक मुमकिन होगा इंशाल्लाह ज़रूर आपको क्लियर किया जाएगा। जब आपको बैच फाइल मिलती है, आप अपने लैपटॉप के अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये पेज आपके सामने आता है। सबसे पहले आपने इसका लॉगिन करना है, पासवर्ड यहाँ क्लिक करते हैं। इसके बाद साइन इन। जी, लॉगिन हो चुका सक्सेसफुली। आपको इस डेमो पोर्टल में वेलकम करता हूँ। ये पेज खुलने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो आपने चेक इन करना है। चेक इन किए बगैर आप कोई भी इस सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर सकते। चेक इन करना है। और चेकआउट के वाले से आपको बताता चलूँ कि जब शाम के वक्त आपकी सारी की सारी बुकिंग्स क्लोज हो जाएं, आपने आप फ्रेंचाइज क्लोज करनी है, तो उससे पहले आप चेकआउट करते हैं और चेकआउट करने के बाद दोबारा अगर चेक इन करते हैं तो वो अगली डेट में बुकिंग करेगा। आप दिन में किसी वक्त भी चेकआउट ना करें। अगर कोई आपको इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, आपने फ्रेंचाइज क्लोज करनी है, फिर आप चेकआउट कर सकते हैं, वरना चेकआउट उसी वक्त करें शाम के वक्त जब आपने सारी की सारी बुकिंग कंप्लीट कर ली है। आइए चेक इन करते हैं। चेक इन सक्सेसफुली। ओके, अब आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट मेन्यू मौजूद है। रजिस्टर्ड पार्सल, रजिस्टर्ड लेटर और UMS, EMS प्लस, ये 5 सर्विसेज होंगी। इसमें से 3 पहले जो है रजिस्टर्ड लेटर, रजिस्टर्ड पार्सल, UMS, ये इस वक्त एक्टिव है। EMS और EMS प्लस ये सस्पेंडेड है अभी, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हुई है। कुछ दिनों के लिए ये सर्विस नहीं दी जा रही, ये बाहर कंट्रीज के लिए बुकिंग है। तो रजिस्टर्ड लेटर ये ओपन है। हम अभी सबसे पहले क्या करेंगे, बुकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बैग एनरोलमेंट करनी है। बैग एनरोलमेंट में जाएंगे। बैग एनरोलमेंट कैसे करेंगे जी, आप कोई भी बुकिंग करने जा रहे हैं उससे पहले बैग मुतलका इनरोल करेंगे। उसके अंदर आपने सारी की सारी जो बुकिंग है वो एडजस्ट करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे प्लस के सिंबल से हम एक नया बैग क्रिएट करते हैं। जो आपको बार कोड्स मिले हैं वही बार कोड यहाँ पे लगाने हैं। हम रजिस्टर्ड लेटर और रजिस्टर्ड पार्सल के लिए एक बैग इनरोल कर रहे हैं, तो जो भी आपको मिले हैं बार कोड, उन्हीं में से एक बार कोड आपने यहाँ लगा दिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर रजिस्टर्ड लेटर एंड रजिस्टर्ड पार्सल। इसको आप ऐड करेंगे। ये आपका ऐड हो चुका है। नेक्स्ट आपने दूसरा जो बैग बनाना है वो UMS के लिए डिफरेंट बैग बनाना है। यहाँ पे UMS का बार कोड लगेगा। UMS डिस्क्रिप्शन आ गई, इसकी ऐड कर दिया। दोनों बैग आपके क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। सबसे पहले एक लेटर हम रजिस्टर्ड करेंगे। ये मैं सर्विस है, यहाँ से भी आप सर्विस चेंज कर सकते हैं। हमने रजिस्टर्ड लेटर पे क्लिक करना है। वजन इसका मिसाल के तौर पर 100 ग्राम है, एक लेटर का आपने दे दिया। अब आपने नेक्स्ट जो एक बार कोड होगा रजिस्टर्ड लेटर्स वाला, उसमें से एक बार कोड जो है इसको अलॉट करना है। जो आपने बैग को अलॉट कर दिया था वो तो एक था ही था, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो कोड होगा वो आपने यहाँ पे इसको अलॉट कर देना है।
ये एक बार कोड इसको दे दिया। अब पार्सल बैग आईडी, ये बैग आपने आरजीएल वाला, ये बैग आपने रजिस्टर पार्सल और रजिस्टर्ड लेटर के लिए बनाया, तो इस बैग को सिलेक्ट करेंगे। इस बैग में हमने ये लेटर जो है वो एडजस्ट करना है। ऑफिशियल लेटर डिस्क्रिप्शन आ गई। नेक्स्ट आ गया सेंडर इंफॉर्मेशन एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन। सेंडर इंफॉर्मेशन में सेंडर का मोबाइल नंबर देंगे जी, और इसने पहले ही वो सारा एड्रेस मैंने अपना दिया तो इसने उठा लिया। अगर ईमेल एड्रेस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टेक्ट नंबर है, नाम, एड्रेस, सिटी वगैरह, ये ज़रूरी है। और इसी तरह रिसीवर की ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ईमेल ऑप्शनल है, कोई मसला नहीं है अगर नहीं है तो। यहाँ पे मैं नंबर देने लगा हूँ। एक जो रिसीवर है उसका, यहाँ पे वो खुद ब खुद अगर नाम उठा लेता है, जो अगर पहले से अगर कोई बुकिंग आपसे की है किसी ने, तो नाम उठा लेगा और उसका एड्रेस भी सारा वो मेंशन कर देगा। ये सेंडर सेंडर और रिसीवर की तमाम इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव कर दिया, इस तरफ आ जाइए। ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। 100 ग्राम का लेटर था, रजिस्टर्ड लेटर था, 80 रुपीज़ इसकी कास्ट आई, और ये सारी इनवाइस बन चुकी है। यहाँ पे एक्शन के अंदर आपको 3 बटन्स नजर आ रहे हैं। एक एडिट का है, एडिट पे क्लिक करेंगे। इस तरफ कोई भी इसके अंदर चेंजिंग तब्दीली कर सकते हैं। तब्दीली करने के बाद अगर कोई आपने कोई चीज़ ऐसी है जो आप मिस कर गए, या कोई आपने चीज़ रॉन्ग इसके अंदर लिख दी है, तो वो आप दोबारा से इसको चेक कर लें। इसके बाद आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। टोटल इन्फॉर्मेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है। और अगर आपने चेंजिंग करने के बाद सेव करना है तो इसको सेव करेंगे। दोबारा से इसी मेन्यू पे आ जाए। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से डिलीट इधर से भी कर सकते हैं। अगर आपने ये सारी की सारी बुकिंग जो की है, अभी जो लेटर रजिस्टर किया है, ये कैंसिल करना है तो यहाँ से डिलीट कर दें। और इसकी डिटेल्स अगर देखनी है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं सारी डिटेल जो आपने इसके अंदर डाली। ठीक हो गया जी। अब लास्ट पे आपने ओके क्लियर हो गया, ऑर्डर कंफर्म करना है। ऑर्डर को कंफर्म कर दिया, ये आपका एडिशन सक्सेसफुल हो गया। ये आपकी इनवाइस बन चुकी है। यहाँ पे आपने प्रिंट इनवाइस के ऊपर क्लिक करना है। ये सारी इसकी डिटेल वही आ रही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। ये इनवाइस क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे जो आपने ये इनवाइस बन गई है, ये यूज़र को हमें देनी है प्रिंट करके। यहाँ पे जो थर्मल प्रिंटर आपने अटैच किया हुआ है उसका उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा, आप प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे क्योंकि मैंने अभी थर्मल प्रिंटर नहीं लगाया इसके साथ, तो मैं इसको सेव करूँगा। ये PDF फाइल में सेव करेगा, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देगा। ओके, ये हमारा क्लियर हो चुका, इसकी बुकिंग हो गई है। ओके, दोबारा डैशबोर्ड में आएंगे। अब हम एक पार्सल रजिस्टर्ड करेंगे। और आपको बताता चलूँ कि अगर एक आपके पास सेंडर आया है जिसने 2 डिफरेंट चीज़ें, एक रजिस्टर्ड पार्सल और एक UMS, या कोई भी 2 या 3 डिफरेंट ऑर्डर है उसके, तो उसको आप एक ही वक्त में भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम एक यूज़र आया हमारे पास, उसने रजिस्टर्ड पार्सल करवानी है और एक UMS करवाना है, तो उसको हम कैसे करेंगे। पहले आपने रजिस्टर्ड पार्सल को सेलेक्ट किया, कस्टमर टाइप रेगुलर कस्टमर है, और पार्सल का जो वेट होगा वो केजी में होगा। जो लेटर्स हैं UMS के और रजिस्टर्ड लेटर्स हैं उनका ग्राम्स में वेट होगा, इसका किलोग्राम में वेट होगा। मिसाल के तौर पर 1 kg 2 kg, और अगर मिसाल के तौर पर 500 ग्राम आ जाता है, ½ kg आ जाता है, तो उसको आप 500 ग्राम नहीं बल्कि 0.5 लिखेंगे। 0.5 का मतलब है कि ½ kg। तो नेक्स्ट जो बार कोड होगा वो रजिस्टर्ड लेटर और रजिस्टर्ड पार्सल के लिए कोई बार कोड आपके पास होंगे, उन्हीं में से कोई एक बार कोड आपने यहाँ पे दे देना। ये बार कोड दे दिया। बैग आईडी, पार्सल्स के लिए आपने जो आईडी सिलेक्ट करनी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ये पार्सल वाला बैग हमने बनाया था और लेटर्स वाला बनाया था। रजिस्टर्ड लेटर और रजिस्टर्ड पार्सल के लिए ये बैग बनाया था, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन आप कोई भी लिख देंगे,
स्टेशनरी कोई आइटम है, स्टेशनरी आइटम। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ गया ये सेंडर इंफॉर्मेशन। अगर पहले से उसने कोई बुकिंग करवाई है तो सारा एड्रेस वगैरह दे देगा। रिसीवर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप इसका नाम देंगे। ओके, ईमेल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। रावलपिंडी सिटी आपने सेलेक्ट कर लिया। ओके, मेलिंग एड्रेस उसका आप लिख सकते हैं, जो भी एड्रेस है उसका। अब ये इंफॉर्मेशन सारी डालने के बाद इसको आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद वही यहाँ पे आपका टोटल मेन्यू आ गया। ये पार्सल था रजिस्टर्ड और 0.5 kg था, ठीक है जी। 175 इसकी कॉस्ट बनी और ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन आ गई। इसके लिए भी वही है, कोई एडिट करना चाहें, डिलीट करना चाहें, इसको इंफॉर्मेशन को देखना चाहें, जो अभी आपने बुकिंग की है वो यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि ये यूज़र जो है, ये आपका जो कस्टमर है, उसने एक UMSB पार्सल करवाना था, यानी UMSB एक बुक करवाना था। तो उसके लिए आप एन अदर ऑर्डर जो है इसको आप क्लिक करेंगे। एन एन अदर ऑर्डर, यहाँ से आप सर्विस सेलेक्ट करेंगे, अर्जेंट मेल सर्विस। यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, लोकल, इंटरसिटी। लोकल का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स जो आपके पास आया वो उसी शहर में कोई भेजना चाहता है तो लोकल होगा। और UMS जो है ना, अगर आप वो जेलम से रावलपिंडी भेजना चाहता है तो डेफिनेटली यहाँ पे इंटरसिटी जो है ना आपको सेलेक्ट करना होगा। वॉक इन कस्टमर है, ग्राम्स के अंदर वेट है, ये पर 200 ग्राम का एक इनवेलप है सॉरी, जो उसने सेंड करना है। यहाँ पे UMS का बार कोड आएगा, कोई जो नेक्स्ट बार कोड होगा वो आप इसको दे देंगे। ये एक बार कोड था। अब यहाँ पे आपने पार्सल बैग आईडी, जी, तो बैग आईडी जो है ना आपने UMS वाली यहाँ पे देनी है। ठीक हो गया जी। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने रजिस्टर्ड लेटर जो है वो रजिस्टर्ड पार्सल और लेटर वाला जो बैग क्रिएट किया था उसके अंदर डालने। अब यहाँ पे UMS का है तो UMS का बैग ये आ गया। और ये एक भी ऑफिशियल लेटर है, ये आपने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। इसके बाद सेंडर इंफॉर्मेशन, सेंडर इंफॉर्मेशन यही रहेगी। और रिसीवर इंफॉर्मेशन, ये अगर UMS किसी और एड्रेस पे उसने भेजना है तो इसका आप किसी और एड्रेस को कोई और नंबर देंगे जी। इसका नाम जो है वो चेंज करेंगे आप यहाँ से। ये एक नया रिसीवर है, उसका सिटी जो है वो लाहौर है। सॉरी, ये इसका मेलिंग एड्रेस कम्प्लीटली जो है वो आपने इसके अंदर डालना है। यहाँ मैं फर्जी डाल रहा हूँ, आपने कंप्लीट एड्रेस डालना है। ये फिरोजपुर रोड लाहौर मैंने लिख दिया। अगर इस पूरे ऑर्डर को जो आपने अभी किया है इसको कैंसिल करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, सेव करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। सेव कर दिया हमने, इसकी सारी इंफॉर्मेशन इधर आ गई। पहले वाला जो है वो ऑलरेडी मौजूद है ऑर्डर। दूसरा जो ऑर्डर अभी आपने बुक किया ये इसकी डिटेल यहाँ पे आ गई। इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे रिसीवर और सेंडर की। इस जगह भी किसी जगह क्लिक करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन वो दे देगा। ऊपर वाले की देखना चाहते हैं तो यहाँ किसी जगह क्लिक करेंगे वो आपको सामने सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। ओके, ये बुकिंग हो चुकी है। अब हम इसको ऑर्डर को कंफर्म करेंगे। ये ऑर्डर कंफर्मेशन है, ऑर्डर कंफर्म करेंगे तब ये बुकिंग ओके होगी।
कंफर्म कर दिया, ये इसकी पूरी डिटेल आ गई। और यहाँ से ये इसकी इंफॉर्मेशन सारी आ गई। दोनों जो इसके ऑर्डर थे वो इसी एक इनवाइस पे आ गए। यहाँ से प्रिंट इनवाइस किया, ये आपके सामने जो इसकी इनवाइस आएगी, रसीद आएगी, इसके ऊपर दोनों जो ऑर्डर थे उन दोनों की इंफॉर्मेशन है और टोटल बिल जो है इसका बन के सामने आएगा। इसको अभी मैं सेव कर रहा हूँ। सॉरी, ये हो चुका, ठीक है। ज़बरदस्त, ठीक। अब हम इसको मज़ीद नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारी जो बुकिंग है, फॉर एग्जांपल आज की बुकिंग हम क्लोज कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले बैग क्लोज करेंगे। ये बैग इंफॉर्मेशन आ गई। ये लेट इनरोल का मतलब ये है कि आपने सुबह सवेरे अगर इनरोल करते हैं तो वो यहाँ पे नहीं आएगा कुछ। लेकिन ये क्योंकि लेट शाम को इनरोल हो रहे हैं तो इस वजह से लेट इनरोल आ रहा है जी। ये आपके पास बैग, दो बैग जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनके अंदर बाकायदा से वो बुकिंग जो हमने की है वो इसके अंदर डाल दी है। अब शाम के वक्त अब आपकी क्लोजिंग होने जा रही है तो आपने बैग को क्लोज करना है। यहाँ पे बैग पे क्लिक करेंगे तो बताएगा आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज दिस बैग, यस, बैग इज मार्क्ड एज क्लोज, ओके। आपको बताता चलूं कि बैग क्लोज होने के बाद कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एक यूजर है जो आपका कस्टमर कहता है जी शाम से पहले आ जाता है और वो कहता है कि आप ये मेरा ऑर्डर जब कैंसिल कर दें, मेरा इरादा बदल गया है। तो आप फॉर एग्जांपल ये वाला बैग अभी आपने क्लोज नहीं किया तो इसके अंदर जो आइटम है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी। उसका तरीकाकार क्या है, डैशबोर्ड में जाएं तो यहाँ पे आर्टिकल डिटेल, ओके। आर्टिकल डिटेल के अंदर आप कोई भी बार कोड जो है वो, जो उसका बार कोड होगा वो आप जो है वो इसके अंदर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बार कोड दिया था, मैं देख लेता हूँ दोबारा से। ये आपको बताता चलो कि अगर कोई आपका कस्टमर जो है वो शाम से पहले आ जाता है और ऑर्डर कैंसिल करवाना चाहता है तो आप उसका ऑर्डर कैसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने बैग क्लोज नहीं किया तो आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो एक आर्टिकल डिटेल्स का कॉलम आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे पार्सल बार कोड, या तो पार्सल बार कोड इंटर करेंगे यहाँ पे, या इनवाइस नंबर, जो उसको इनवाइस हमने बना के दी है वो उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है वो आप इसके अंदर डालेंगे तो आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ हम पार्सल बार कोड या जो लेटर बार कोड है वो हम डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं हमने यूएमएस का जो है वो ऑर्डर कैंसिल करना है। ये हमारे पास उसका जो यूएमएस हमने उसका बुक किया था उसका बारकोड है। चेक डिटेल करेंगे, ये चेक डिटेल में आ गया। अब इसने वो डबल जो ऑर्डर बुक करवाया था उसी के अंदर ये यूएमएस का है, ये आप देख सकते हैं, ये आ चुका है। और बिल्कुल, तो इसको अगर कैंसिल करना चाहें तो यहाँ से कैंसिल ऑर्डर, ये आखिरी ऑप्शन है। यानी उसने सारा कुछ बुक करवा दिया था, अब अगर उसका इरादा बदल गया है तो आप यहाँ से कैंसिल ऑर्डर करेंगे तो वो पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल ऑर्डर। तो आप यहाँ कंफर्म अगर करें मिसाल के तौर पर तो वो वो ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप उसको उसकी कीमत वापस कर सकते हैं और उसका जो लेटर था वो वापस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा कह रहा हूँ। अब हमने एक बैग क्लोज कर दिया, यूएमएस वाला बैग जो है क्लोज नहीं किया था। अब दूसरा बैग जो है वो क्लोज कर चुके हैं हम, रजिस्टर्ड पार्सल वाला। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला कैंसिल करते हैं ऑर्डर तो वो कहेगा कि आप कैंसिल करना चाहते हैं ऑर्डर, तो हम कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यू कैन ओनली कैंसिल ओपन बैग आर्टिकल्स जी। क्योंकि वो हमने बैग क्लोज कर दिया इसलिए वो कह रहा है कि आप जो बैग ओपन है उसको ही आप कैंसिल कर सकते हैं, जो बैक क्लोज हो चुका है उसको कैंसिल नहीं कर सकते।
तो यूएमएस वाला बैग जो है अभी हमने क्लोज नहीं किया, तो वो हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ डिलीट किया नहीं है, सिर्फ आपको बताया। उसके बाद जो नई इनवॉइस बनेगी तो उसको आप जब क्लिक करेंगे तो वो आपकी नई इनवॉइस समझ आ जाएगी, वो प्रिंट करके आप उसको दे सकते हैं। जी, उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गई होगी। बिल्कुल जी, अब हमारी बुकिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अब आप देखें यहाँ पे 50,000 टोटल बैलेंस है। अवेलेबल बैलेंस जो हमारा 50,000 था, लेकिन अब जब 49,645 रह गया। यहाँ पे बैलेंस यूज आज के दिन हमने 354 रुपये और 76 पैसे जो है वो यूज़ किए। पेएबल अमाउंट जो है वो 320 शायद या 66 लिखा हुआ है। पेएबल अमाउंट वो अमाउंट है जो आपने पे करनी है, ये वो अमाउंट है जिसमें से आपका कमीशन निकाल के बताया गया। टोटल 354 बनी है, लेकिन आपने जो अदा करनी है वो 320 अदा करनी है। आपका बाकी जो है वो कमीशन आ गया। तो इसको कैसे मैनेज करना है इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ, पेमेंट्स को। इस वक्त मैं दूसरा बैग भी क्लोज करने जा रहा हूँ। शाम का वक्त हो चुका है मिसाल के तौर पर, और आप जो है ना दूसरा, पहला तो पहले ही क्लोज है, दूसरा बैग भी क्लोज कर दिया हमने। ओके, यूएमएस वाला बैग भी क्लोज कर दिया। डिटेल देखना चाहते हैं उसके अंदर क्या कुछ है, तो ये डिटेल है। दो रजिस्टर्ड चीज़ें हैं, एक लेटर है एक पार्सल है। और दूसरी की अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो इसके अंदर एक ही यूएमएस है। यहाँ से बैग रिपोर्ट, इसकी बैग रिपोर्ट, ये आप बैग रिपोर्ट है इसकी, ये प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। और दूसरे बैग की भी रिपोर्ट इसी तरह जो है ना वो वहाँ पे जाके आप उसको, हाँ जी, यहाँ से आप इसकी बैग रिपोर्ट जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ओके जी, तो बैग क्लोज करने के बाद अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस करना है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो डीएमओ, डिस्ट्रिक्ट मेल ऑफिस, जो ट्रांजिट पोर्टल डेमो है उसके अंदर हमने जो है वो करना होता है। वो अकाउंट जो है उसके अंदर हमने करना होता है। यहाँ तक बैग क्लोज करने के बाद अब हमने पेमेंट्स के बारे में देखते हैं कि पेमेंट्स जो है ना वो कैसे मैनेज करनी है। डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे, पेमेंट एडवाइस। ओके जी, अभी तक ये जो पहले हमारा एक 50,000 का अकाउंट था वो अप्रूव हुआ था। अब हम यहाँ पे जनरेट डिपॉजिट स्लिप करेंगे। ये जो हमारी पेएबल अमाउंट है इसको हमने पे करना है। तो पेएबल अमाउंट के लिए हमने इसको, ये हमारी पेएबल अमाउंट है 321 रुपये। जी, डिस्क्रिप्शन क्या है, पेएबल अमाउंट जनरेट। ओके, ये आपका यहाँ पे आ गया। 321 रुपये है, अभी अटैच नहीं किया हमने। और ये रिक्वेस्टेड डेट, यहाँ पे रिसिप्ट अपलोड करनी है इसकी। इधर क्लिक करेंगे, डेट, आज की डेट 21 दिसंबर से कर लिया। बैंक में अगर जमा करवानी है, ये जो आपने पेमेंट करनी है, ये जो पाकिस्तान पोस्ट फाउंडेशन लॉजिस्टिक डिवीजन है, ये डीएफपीओ वाले आपको बताएंगे कि किस अकाउंट में आपने करवानी है। उस अकाउंट में आप डिपॉजिट करवाएंगे। तो यहाँ पे बैंक नेम, जिस बैंक के अंदर आपने डिपॉजिट करवाया है उसका नाम और उसका ब्रांच कोड, ये ऑप्शनल है। ये अगर दें तो भी ठीक है, ना दें तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे पेएबल मोड, चेक की सूरत में या कैश की सूरत में कैश है। रेफरेंस नंबर, वो जो इनवाइस नंबर होगा वो उसका रेफरेंस नंबर है, वो यहाँ पे आप इसको प्रोवाइड करेंगे जो आपने जमा करवाई। इसमें इजी पैसा, जैज कैश, ये भी एक्सेप्टेबल है। उसके लिए आप जो उनकी ट्रांजेक्शन आईडी होती है वो यहाँ पे रेफरेंस नंबर के तौर पे डाल देंगे। और फॉर एग्जाम्पल हमने किसी बैंक में अगर कोई डिपॉजिट करवा दिया तो उसकी हम एक रसीद नंबर जो है वो यहाँ पे देंगे। ये लिखा हुआ है चूज अ फाइल अपलोड, ये प्लीज अपलोड योर बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट स्लिप। जी, बैंक की सिक्योरिटी डिपॉजिट स्लिप जो है ना वो चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ आपने सेव की हुई है वो स्लिप सेव की हुई है, कोई भी मतलब जहाँ पे स्लिप सेव की है उसको यहाँ से फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जो है वो कोई भी
एक रसीद है उसको मैं अपलोड करता हूँ। जी, वो रसीद जो है ना अपलोड हुई है, फाइल अटैच हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ पेंडिंग। अब डीएफपीओ मैनेजमेंट जो है उसके पास ये एक रिपोर्ट चली गई है कि आपने स्लिप या वो डिपॉजिट करवा दी है, वो वहां से अप्रूव करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का अप्रूव का ऑप्शन आ जाएगा, और अप्रूव के ऑप्शन के आते ही ये पेएबल अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी, और आपका ये जो बैलेंस है, अवेलेबल बैलेंस है, ये भी आपके टोटल बैलेंस के इक्वल हो जाएगा। जो आपके पास पेएबल अमाउंट थी वो ये ज़ीरो हो जाएगी, और यूज्ड बैलेंस भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये जो है 50,000 दोबारा से वापस हो जाएगा। तो अब कैसे हुआ, आपने 321 रुपये जमा करवाए, जबकि 354 रुपये आपने अर्न किए थे, कस्टमर से जुड़िए थे। तो 354 माइनस 321 वो आपका जो दरम्यान की जो आई अमाउंट वो आपका कमीशन बन गया। बात क्लियर हो गई? उम्मीद है इंशाल्लाह ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी यकीनन। जी, हमने बुकिंग भी कर ली थी, बैग्स को क्लोज कर दिया, उसके बाद पेमेंट कैसे करनी है, डिपॉजिट स्लिप भी जनरेट कर ली थी। ये जो आपने पेमेंट करनी है, ये PPFLD, पाकिस्तान पोस्ट फाउंडेशन लॉजिस्टिक डिवीजन, वो अपना अकाउंट नंबर देंगे, उसमें आपने डिपॉजिट करवानी है। पोस्ट ऑफिस के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ बैग्स लेके जाने हैं, और स्टेटमेंट उसके साथ लेके जानी है, वो डिपॉजिट करवा देनी है। लेकिन जो राउटरली इस्लामाबाद से बाहर के लोग हैं, वहाँ पे राइडर्स मौजूद नहीं होंगे, और आपने खुद जो है, जो आपको सजेस्ट किया जाएगा, आपको टैग किया जाएगा जिस पोस्ट ऑफिस के साथ या जीपीओ के साथ, उसके साथ उसके पास आपने खुद लेके जाना है। इस तरह आपको 10% जब बुकिंग करेंगे उसका मिलेगा, और 10% आपने जो खुद जाके डिपॉजिट करवानी है पूरे आर्टिकल्स, पूरे बैग्स, तो उसका जो है ना आपको 10% मिलना है। तो इस तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद के सिटी के जो लोग हैं उनको, फ्रेंचाइजेज जो हैं उनको 10%, और जो बाहर के सिटीज़ के लोग हैं उनको 20%। इवन के पाकिस्तान पोस्ट पॉपुलेशन लॉजिस्टिक डिवीजन, इसके कुछ राइडर्स जो है और सिटीज़ के अंदर भी होंगे, तो जहाँ पे राइडर्स मौजूद होंगे वहाँ पे वो पिक करने आ जाए करेंगे। जहाँ पे राइडर्स मौजूद नहीं होंगे वहाँ पे आपको बताया जाएगा, आपने खुद जाके जो जितने आर्टिकल्स हैं, बैग्स हैं, वो सारे जमा करवाने हैं। कुछ चीज़ें और साथ बताता चलूँ, आपको यहाँ पे ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं, डेली की बुकिंग रिपोर्ट जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके अलावा डेली की समरी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ पेमेंट एडवाइस ये पहले से हो चुका। यहाँ पे आप जनरेट स्लिप करते हैं, कोई भी पेंडिंग अमाउंट होती है आपकी तो उसकी पेमेंट स्लिप भी आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, पार्सल ट्रैकिंग, आप पार्सल की ट्रैकिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने बार कोड देना है, जिसको चेक करना चाहते हैं उसका बार कोड देना है, उसका स्टेटस पूरा आ जाएगा कि वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, डिलीवर हो चुकी है नहीं हुई, आपकी फ्रेंचाइज में पड़ी है या जीपीओ में चली गई है, या अगले डेस्टिनेशन जीपीओ में चली गई है, या यूज़र के पास पहुँच चुकी है। यहाँ से ट्रैक किया जा सकता है। रिटर्न आर्टिकल्स किसी भी वजह से अगर नो रिटर्न, नो रिकॉर्ड फाउंड, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसी भी वजह से अगर कोई आइटम आपका रिटर्न आ जाता है आपके पास, कोई एड्रेस गलत हो सकता है या किसी भी वजह से, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं अकाउंट स्टेटमेंट। ओके, अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ डेट्स लिखी हैं, इन मतलब मुख्तलिफ डेट्स, यानी आप एक महीने की, पिछले एक महीने की अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डेट्स डालेंगे तो पूरी अकाउंट आपकी स्लिप आ जाएगी कि आपने कितने डिपॉजिट करवाए थे, कितने यूज़ किया था, वो सारी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। इसके बाद ट्रांजेक्शन लॉन्च। हाँ जी, आज की डेट में ये सारी ट्रांजेक्शन हुई हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने देखें, ये 11:13 पर आज जो है ये बुकिंग की थी, 50,000 हमारे पास टोटल बैलेंस था, 80 रुपीज़ की बुकिंग की, कोई जीएसटी नहीं है, 80 रुपीज़ है। कमीशन जो है वो 8 रुपये है, डेबिट। ऑर्डर जो है बुक हो चुका है, 50,000 था बिफोर, इस ऑर्डर से पहले -80 हो गया ये ऑर्डर। इसके बाद दूसरा एक ऑर्डर बुक किया था, टोटल बैलेंस आपका ये था, बुकिंग
और ये सारी डिटेल इसकी आप देख सकते हैं। हर एक चीज़ को बड़ी डिटेल से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तकरीबन तमाम इसके अंदर जितने कॉलम्स थे वो हो चुके। अब यहाँ पे जो बैग आपने क्रॉस कर दी है, अब इससे आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि आपका सारा काम इस पोर्टल से आज के दिन का ख़त्म हो चुका। इससे आप कर सकते हैं चेकआउट। और चेकआउट करने के बाद अब जो बैग्स आपके 2 बैग्स हैं उसकी डिटेल्स आपके पास मौजूद है। आपने नेक्स्ट जो डीएमओ पोर्टल अकाउंट है वो सॉफ्टवेयर ओपन करना है और उसके अंदर टैगिंग करनी है। टैगिंग करने के बाद आपने जाके जीपीओ में जो आपको सजेस्ट किया गया उसमें जमा करवा देनी है। तो डीएमओ पोर्टल अकाउंट को यूज़ करने के बारे में नेक्स्ट एक वीडियो आपके सामने इंशाल्लाह लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त। आपका दुआ में याद रखिएगा। और कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो साथ साथ मिलती रहे। ये एक पहली कोशिश थी, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो रह गई हैं वो भी आपको, जो चीज़ें ना समझ आ सकें वो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपने हेल्पलाइन पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका।